अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी इस दिमाग से एकदम पैदल है। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकदारी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है शोएब चौधरी फाइट इन शो। शोएब चौधरी के शो में लड़ाई हो गई। चलिए देखते हैं भाई क्या है। सिर्फ मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, ठीक है। और आप ये देखें कि इस तरह हम मेरी और इनकी ना आपस में बातचीत चलती रहती है, डिस्कशन। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन बस हर एक की अपनी अपनी सोच है। ये अपनी सोच में है, मैं अपनी सोच में हूँ, और ये ही आप समझे कि माहौल है पाकिस्तान का। मेरी सोच वाले बंदे इस माहौल में रह रहे हैं और इनकी सोच वाले बंदे इस माहौल में रह रहे हैं। हो सकता है आप गलत हो सकता है ये गलत हो। अंकल जी आप अपना नाम सबसे पहले बताएं। जाहिद परवेज मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों को दिली चाहत। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले भाई मुझे बताएं। मैं अब छोटी, ये मेरा भाई है, ठीक है, 25-30 साल का हमारा दोस्ती है। भाई है। आज तक कोई ये नहीं हुआ कि मैंने इसको तू बोला हो, इसने मुझे तू बोला हो। ठीक है, रिस्पेक्ट है। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या आपस में वो कहते हैं ना, जिस घर में चाहत हो तो उसमें बात भी होनी चाहिए, चाहत। ठीक है। भाई ने अभी अभी एक बात की, अस्सलाम वालेकुम, हाँ सत श्री अकाल, नमस्ते। नमस्ते। मेरा भाई से सिर्फ ये इख्तलाफ होता है हाँ कि भाई आप इंडिया का ठीक है। कोई भी जिसने इस शोबे में हम्म, डॉक्टरेट की हो, ठीक है आप अभी मुझे निकाल के दिखा दें, वो हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हो। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें, अगर मैं निकाल के दिखा दूं तो अरे, फिर आप तो मान मैं जाएंगे। सर एक चलें। मिनट, मैं नहीं एक मिनट, ये एक हम मिनट। वीडियो में साथ क्लिप चलाएंगे कि कितने लोग। का कोई मैं आपको बताता जी, जी, हूँ, जी। जी, मैंने अभी इन दोस्तों का शेयर नहीं किया। ठीक है, मैं ये लास्ट दिन अपने बेटे को लेके चर्च गया हुआ था, ठीक है। गुजरावाला में। और गुजरावाला में चर्च की इंतजामिया हैरान थी, कहते यार आप आए हो इधर, फर्स्ट टाइम देखा है। मैं क्या ह्यूमैनिटी है। मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी इबादत कैसे करते हैं, उनकी इबादत कैसी होती है। ठीक है। तो उसको मैं लेके अंदर दिखाने के लिए, उसको वहाँ पे बाइबल थी, वो मैंने दिखाई। सिंपल बात ये कि जो रिलीजन है ना वो मेरा पर्सनल है, वो मैं दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता, एक ऐसी चीज। है। और नंबर 2 ये होती है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये ग्रीटिंग्स है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भला हो। ठीक है। एक छोटी नहीं, सी बात इन्होंने है। एक सवाल अब इस किया बात जो सुन थोड़ा ले। सा एक मिनट लॉजिकल है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं जो क्रिश्चियंस हैं यार, वो मुझसे सलाम लेते हैं। हाँ मैं भी ये अब कहने लगा। एक मिनट, आप ही के चैनल में बहुत से दोस्त हैं जो कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स में मुझसे सलाम भी लेते हैं, मुझे सत श्री अकाल भी कहते हैं, मुझे नमस्ते भी कहते हैं, सलाम अब भी इस लेते हैं। सलाम भी लेते हैं। इससे कोई फर्क पड़ गया? ठीक है। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, बहुत से नॉन मुस्लिम देखते हैं हमें, बहुत से हिंदू भाई देखते हैं, क्रिश्चियन देखते हैं, सिख देखते हैं। चलें आप आपको क्या लगता है कि आप लोग जब मुसलमान से मिलते हैं तो सलाम लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, बोल सकते हैं या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बोल के बता दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा दिल्लू भाई क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये इन इशू हो गया, दूसरा सर आपको क्या इशू है? देखिए, ये जो ग्रीटिंग वाला मामला है ना, ये बहुत कुछ उस इलाके पर डिपेंड करता है कि उस इलाके में ग्रीटिंग्स क्या चलती हैं। जैसे आप हरियाणा वरियाणा में जाएंगे तो सब कहेंगे राम राम जी, राम राम जी, वो चाहे कोई भी हो। कई जगह पे जयराम जी की, कई जगह पे जाते हैं नमस्कार। तो हिंदू बोलते हैं, मुसलमान भी नमस्कार बोलते हैं। आप ये समझो इस बात को, वो उस इलाके की, उस जियोग्राफी की चीज है वो, कि वहां पर किसी को ग्रीटिंग कैसे किया जाता है। आप साउथ में जाएंगे, कई जगहों पर वड़क्कम बोलते हैं, वड़क्कम। तो हम अगर उधर जाते हैं तो उधर वड़क्कम भी बोल देते हैं, उधर जाते हैं तो राम राम जी बोल देते हैं, कहीं जय सिया राम बोल देते हैं, कहीं नमस्ते बोल देते हैं, कहीं नमस्कार बोलते हैं। क्या इशू है कि ये क्या इंडिया की तारीफ करते हैं? यही इशू जो है ना, यही इशू बहुत गलत है। अच्छा इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इस्लाम जो फैला है ना वो आपके हुस्न अखलाक से फैला हुआ है। पहले इस्लाम की एक्सट्रीमिस्ट की बात होगी कि जी आपने नमस्ते सत श्री अकाल कर दिया, कोई दूसरा मैं नहीं करता। ये गलत बात है, ये गलत पहले बात है। इस्लाम की सलामती बोली। अच्छा ठीक है, बोली, उन्होंने भी तो बोली ना। भाई ये नहीं, बात ये है, आप दो को बोल रहे हो, ठीक है। एक सिख को बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, और एक हिंदू को बोल रहे हो। अच्छा
ठीक है, यही बात है ना ठीक है। भाई। आप फिर सबको बोलो, मुझे मैं बाकी का पता ही नहीं, मुझे भाई बताओ क्या क्यों नहीं बोलते पता हैं। आपको? आप बता मुझसे दें। ज्यादा नॉलेज सर, रखते आप हो। मुझे बता दें कि जो क्रिश्चियन है वो हाय हेलो के अलावा, सलाम के अलावा क्या बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ। भाई मेरी बात सुनो, मेरा वो नॉलेज नहीं, मैं ये बात तस्लीम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आप दो को बोल रहे हो, एक सिख को बोल रहे हो और एक हिंदू को बोल रहे हो। नहीं, ज्यादा ईसाई ऑडियंस किधर- वो है ना, ईसाई ज्यादा किधर गया, audience- यहूदी किधर गया, वो दूसरे तीसरे कि लटर। वो कह रहे हैं पता ही नहीं 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 ना कि बाकियों को ग्रीटिंग्स टू ऑल ह्यूमंस। हाँ चलो, ये उन्होंने बोल दिया ग्रेटिंग टू all ऑल। humans। बस यही तो छोटे छोटे हमारे भाइयों में आपस यार की इन बात है। बातों से क्या फर्क पड़ता चले है? इसे आगे बढ़ते हैं, आगे दो बढ़ते तीन हैं। मिनट की जाया होगी इससे। फर्क पड़ता है। आप इस नफरत को देखिए जो इतनी छोटी सी बात पर ग्रीटिंग्स को लेकर वहां भी हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है कि वह सलाम वालेकुम क्यों नहीं बोला, सलाम वालेकुम क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। आप समझ रहे हैं ये नफरत किस हद तक है? यही नफरत इन्होंने अपने बेटे को दी होगी, बच्चों को दी होगी, उनके बच्चों को दे रहे होंगे। गुड गोइंग पाकिस्तान, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, कीप इट अप। इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, पहला लॉजिक ये है, अंकल ऑफ द कैमरा ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान की तारीफ किया करो, इंडिया की तारीफ ना किया करो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? फिर अंकल से बात करते हैं। यार जिस चीज की तारीफ होएगी वो मैं करूंगा। अब अच्छा। एक चीज झूठी तो नहीं ना कर सकता। ठीक है, किस चीज की करूं तारीफ? ये झूठी तारीफ करते हैं आपके दसों ख्याल बार मैं से? कर ये ही करा इंडिया तारीफ। की जो तारीफ करते हैं नहीं, झूठी करते नहीं, हैं। देखो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया को फेवर करते हो, ये बात है। तारीफ तारीफ कह लें, तारीफ कह लें। अच्छा। तारीफ का मतलब फेवर ही आ गया ना एंगल। किसी को मैं आपकी झूठ तारीफ बोलते हैं ये। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि आप भाई इंडिया की तारीफ करते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम ठीक है। मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके क्यों तारीफ करें? ठीक है। क्यों? वो हमारे शुरू से दुश्मन है। अच्छा भाई बात सुने, अच्छा अच्छा, हमें वो देखे दिन ब दिन ठीक है। कमजोर कर रहे हैं। कौन? कैसे कमजोर कर रहे हैं और कौन का? इंडिया कर रहा है कमजोर। अच्छा। हम अपनी हरकतों से कमजोर हो रहे हैं। बात सीधी। और यार लाला जी ये नहीं, हम चाहते हैं कि हम घर बैठे रहे और ऊपर से मन सलवा गिरता रहे और हम वो खाएं। जब तक हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। सीधी अभी सी बात अभी ये है। कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिनों पहले ईरान पे इसराइल ने अटैक किया अभी है। पाकिस्तान की बात हो रही है ना, अच्छा, इंडिया चलो। और पाकिस्तान चले की। ठीक है। मकसद ये है कि देखें, वो जहाँ वो देखते हैं ना कि इस तरीके से मारना है, वो इस तरीके से मारते हैं। हमारा मीडिया बार बार कहता है दहशतगर्दी में इंडिया मुलव्वस है। तो ऐसे जैसे- इंडिया का मीडिया बार बार कहता है देखे ना, दहशतगर्दी में उसके- पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मेरी बात आप चलने दें ना। अच्छा आप क्यों बीच में उसको दूसरा टच देते हैं? ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने उनके जसूस पकड़े। अच्छा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जसूस तो नहीं ना आज तक दिखाया। अच्छा, ठीक है। चले मैं आपको यार- एक मिनट साथ साथ ही फिर क्लियर ठीक करूँ है ना। ना। आपने बोला कि हमने उनके जसूस हाँ। पकड़े, जैसे आप शायद कुलभूषण यादव जो बलोचिस्तान याद की हो बात गया, कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक सजा क्यों नहीं दी? मतलब यार, हमने एक चीज मैं दूसरा इसका जवाब दे रहा दूसरा- हूं। मुख्तसर एक- मुख्तसर बोलने में भी मुझे अगली बात भी करने मैं देना। इसका एक जवाब- अजमल भाई- साहब वो कहते हैं पाकिस्तान भाई, से, आप सुन कहते तो हैं लेना। अच्छा आप मुख्तसर बोल देना, जी उसको सजा क्यों नहीं दी? जी भाई आप ताकतवर हो, अच्छा मैं कमजोर हूँ। ठीक है। जैसे यार, ये ओ इंटरनेशनल भाई बात सबके लिए ये बराबर होता है, मैं उनको ताकतवर भाई मैं उनको जवाब दे रहा नहीं, हूँ। नहीं, एक वक्त में मैं 4 आदमियों से मुकाबला करूँ? आपने यार अपनी भाई बात ये है, तो आपने कोई उसी का जवाब देना है ना। ठीक है। आप भी बोलो, वो भी बोलो, वो भी बोलो। चले नहीं, आप एक मिनट अंकल आप बताएं, मेरी एक आप बात बताएं सुनिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आप मेरी बात सुनो। आप कहते हैं कि उसको सजा क्यों नहीं दी? अच्छा ये जो हमारे मुखालिफ लॉबी है मुसलमानों के खिलाफ, सारी लॉबी इकट्ठी हुई है। ठीक है। ये यूरोपियन मुल्क, ये उनको शुरू से ही जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, यहूदी नसारा अच्छा ये सब उनके खिलाफ थे। अच्छा वो अब भी खिलाफ है। वो तो चाहते नहीं है पाकिस्तान में अमन हो। अच्छा, वो तो चाहते हैं कि हम इंडिया की गुलामी करें। ये सऊदी वो तो अरेबिया चाहते हैं हम अमेरिका की गुलामी करें। अच्छा और यार ये अपने अंदर पैदा करो, अपना शौर पैदा करो, वो उस गुलामी से निकलने की कोशिश करो। अवाम को गुमराह ना करो कि अवाम को गुमराह हो जाए। आप कह रहे हैं ना यूरोपियन और इंग्लैंड हमारे ये खिलाफ सब हैं। नहीं- अगर वो हमारे खिलाफ होते तो वो पाकिस्तान वो क्यों अलहदा करते कि भाई ठीक है इस्लामिक कौन कंट्री पाकिस्तान को ये लहदा कर- इंडिया पाकिस्तान अलग हुए पाकिस्तान ना, को लहदा करना उनकी मजबूरी बन गया था। मजबूरी बन गई। चले एक और लॉजिक, चले सही बात इस है। लॉजिक पे वो आए। माइक उनके हाथ में, टच वो भाई दे नहीं रहे नहीं हैं। नहीं मुझे साथ नहीं, ये बता- गलत बात। ऑडियंस है, लाला जी ऑडियंस है, वो तो बोले नहीं, वो ऑडियंस कौन है? मुझे भाई बता- ये बात नहीं, ये गलत चले, बात। अगला सवाल भाई, तो यार, सुने ना, बात खत्म हो गई। अगला सवाल नहीं सुने। भाई अब बात नहीं हो। नहीं 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 अच्छा, ये अब देखे यही तो बात है।
अच्छा, अब मुझे इनसे ये सवाल करते हैं, मुझे बताएं सऊदी अरेबिया में बदअमनी क्यों नहीं है? वो भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, बल्कि आप इसका जवाब दें, क्या वजह है सऊदिया में ये दहशतगर्दी ये मामला क्यों नहीं हो रहे? यूएई में क्यों नहीं हो रहे? वो तो बड़े कुवैत में क्यों नहीं हो वो रहे? तो बड़े कतर में क्यों नहीं हो रहे? हाँ, इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान को अल्लाह की रहमत है, अच्छा, जो भी आया उसने इसको खाया। खराब करने की कोशिश किया, खाने की कोशिश किया, मगर अल्लाह ने इसकी मदद कर दी। अच्छा ठीक है। हमारा मुल्क एटमी ताकत है, हमारे मुल्क से खतरा है उनको। अच्छा। सऊदी अरब तो जो याच तकबा है, तो ये इसराइल वो को तो क्या जाके खतरा है? याच तकबा बैठा है, उनको वो भेजते हैं कि लो पाकिस्तान दुनिया में हुरे ले लो, ठीक हो वो गया। तो याश है। मुझे यही बताएं- याश अब हमारे मुल्क में डाल रहे हैं। ये इन्होंने भाई, कहा अभी कि मैं पाकिस्तान सऊदीया को की बात आपने की, मैं उसको अच्छा, जी। अपना एक छोटा सा जी 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 बात ये है, ये मेरे भाई ने ना जी। इनका नॉलेज मुझसे बड़ा है, अच्छा। मैं ये तस्लीम करता हूँ। ठीक है, चलें, अच्छी ये बात है। भाई ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की कौम जो है ना, खास करके जिस इलाके के आप उसके इलाके से आगे जेलम की जो- अवाम जो है ना, हाँ। वो ज़हीन तरीन लोग हैं और जर्मन आबादकारी में जेलम के लोगों का बड़ा हिस्सा हाथ है। शामिल है। ठीक यूके है। आबादकारी में दूसरी जंग अजीम में जेलम के लोग जो थे यूके की फौज के अंदर थे। ठीक है। यार ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ कहना कि ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨॉलेज है, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ अच्छा। हैं। वो लोग यूके की आर्मी यूके बोला तो यार- वो यार- तस्लीम कर लिया। अब उन्हें मौका की दो। आर्मी में थे। अच्छा। दूसरी जंग अजीम में वो इंग्लैंड सेटल हो गए, ठीक है। इसलिए ज्यादातर अवाम जेलम की जो है ना उधर है। ये इन्हें बताया था इन्हें मैंने, ये- जर्मन मैंने नहीं था बोला। अच्छा मैं अग- 10 दफा माना ये बात। अच्छा ठीक हो गया। अभी ये जो अंकल गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहाँ की है? आप ये बताएं, ये गेम कहाँ की है? ये इंडिया की गेम है। इंडिया की। ये क्यों खेल रहे हैं आप? यार, इंडिया को बुरा बैठे- भला कहते हैं, गेम इंडिया की यार, खेल रहे हैं, गाने इंडिया के सुनते हैं, फिल्में इंडिया की देखते आपने हैं। मुझे एक बात और बताई जी थी, जी मैं 1 मिनट, आपने ये बात की, ठीक है। आपने बोला फहाशी सबसे पहले इसराइल ने फैलाई। अच्छा बीपी जो है ब्लू प्रिंट जो वो इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को अच्छा लाए हुआ, ठीक कि है आगे। पाकिस्तान मुसलमान जो देखें। लोग हैं, मुसलमान और खासकर पाकिस्तान ठीक है। सबसे ज्यादा आज भी हाँ यही कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। तो क्यों देखते भाई हैं आप? बात सुने ना, अच्छा जब हमारे से हमारा नॉलेज हमें कमजोर करा रहे हैं ठीक तो है। हम किसी तरफ तो जाएंगे ना। नहीं भाई, इसमें नहीं, भी नहीं, नहीं, इसराइल- नहीं वाली अच्छा, बात, let's नहीं go। वाली बात अच्छा नहीं 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 मेरी हाँ बात वाली बात को। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे वाली तो बात फिर ना यार, देखें लेट्स गो। मैं चाहता हूं कि आप अपना ये सलवार कुर्ता उतार कर नंगे हो जाएं। कि आप नंगे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि उस पर आपका हक है। बिना आपके सहमति के कोई आपका सलवार कुर्ता उतार के आपको नंगा नहीं कर सकता। मतलब इसको बेइज्जती वाली फील में मत लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी इज्जत पर कोई हाथ ऐसे नहीं डाल सकता बिना कोई जबरन कोई करेगा, आप लड़ेंगे उससे, आप उसका प्रोटेस्ट करेंगे, आपके दोस्त आ जाएंगे आपके साथ, आप उससे प्रोटेस्ट करेंगे। और आप कह रहे हैं कि जी अमेरिका में ऐसा हो गया, उन्होंने हम पर डाल दिया। अबे जब तुम करोगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं तो निवाला जाएगा कैसे अंदर? बाहर से कोई भी आपके मुंह में निवाला डालना चाहे, वो निवाला कैसे जाएगा अंदर जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे? कोई आपका जबरन गला पकड़ के तो मुंह नहीं खोल रहा ना। इजराइल वाले जबरन आके आपको फहाशी के लिए नहीं कह रहे हैं ना। मैंने तो फोन पे कभी कोई फहाशी का काम नहीं किया। मैंने फोन पे हमेशा नॉलेजेबल वीडियोस देखे हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियोस देखे हैं, अपनी पढ़ाई की है, कई कई चीजों को सीखा है। कहीं पे फंसा हूं तो वहां पर जाकर वैसे वीडियोस देखे जिससे उनसे मैं निकलूं उन प्रॉब्लम से। मैंने तो कोई फहाशी नहीं देखी। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप फहाशी देखते हो, क्योंकि आपके मन में चोर बैठा है। हो गए हो 60-65 के, लेकिन नहीं एक बार देख लेता हूं, कौन देख रहा है, मोबाइल चुपके से खोल के देख लेता हूं। तो गलती आपकी है। ये उस मोबाइल की या इजराइल की या यहूदी की या नसारा की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। बेईमान आप, लालची आप, गंदे विचार वाले आप, तो दूसरों को क्यों दोष दे रहे हो? देखें लेट्स सपोज ये देखें आपने अगर ऐसे इतने इतने आराम से हाँ को हाँ में नहीं नहीं बुलाए। हाँ को हाँ नहीं, मैं नहीं, डिसएग्री तो नहीं कर बोला। सकता हूँ ना। अगर आपने ये या मेरे पाकिस्तानी भाई ने मुझे जो बात मुझे भी तो मौका दे, मुझे मौका दे। आप बोले नहीं, आप बोले नहीं। अच्छा मुझे नहीं, आप बोले नहीं, एक भाई मिनट, आप बोले नहीं। मुझे 1 मिनट नहीं, मौका भाई, दे। बात सुनिए। एक सवाल तो आप- करने मैं दे। एक अच्छा। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। अच्छा आप बोले नहीं,
आप हमें सवाल करें, सवाल ही करने हाँ, लगा करें, 10 अगर आप कह रहे हैं इसराइलियों ने इस तरीके से ये जो ब्लू प्रिंट्स ये सारी चीजें हैं जी, ये जी, पाकिस्तान में लाई और पाकिस्तानियों ने देख ली, हाँ। पाकिस्तानी अगर इतना ही सीधा किसी भी बात पे चल पड़ते हैं तो अगर ये भाई आपको कह रहे हैं कि इंडिया आगे जा रहा है तो आप ये क्यों नहीं मान लेते या पाकिस्तान ये क्यों नहीं मान मैं लेते? उनकी फेवर क्यों करूं भाई? तो मैं फिर ये अपने मुल्क यानी की- बीपी बात- देखते वक्त वो या बात दुश्मन है। ब्लू प्रिंट देखते वक्त बात मान बात- लेंगे? वो बात उसने बोला कि देखो Actually पता- भाई पता- आप पता उसको क्या उसकी बात की सिमत को तो देखे ना। अच्छा। कि वो उनको की सिमत ये थी कि इनको कैसे खराब करना है, इनका दीन मजहब कैसे कमजोर करना है। तो हमने इस क्यों बात- किया इसको खराब? भाई यार हम नहीं तो दीन मजहब सिर्फ पाकिस्तानियों का ही कमजोर करना है, सऊदियों वालों का दीन मजहब कमजोर नहीं करना है, यूएई वालों का नहीं करना है, कतर का नहीं करना है, टर्की का नहीं करना है, ओमान का नहीं करना है, कुवैत का नहीं करना है, इंडोनेशिया का नहीं करना है, मलेशिया का नहीं करना है। दीन ईमान उनका कमजोर नहीं करना है, एक पाकिस्तानी बचा है इनका दीन ईमान कमजोर करने के लिए। अबे शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों, तुम्हें डूब कर मर जाओ यार चुल्लू भर पानी में। गलती तुम्हारी, तुम पौन देखते हो, तुम सारी चीजें गड़बड़ी करते हो और दोष देते हो दूसरे को। अबे कमी तुम में है। तो था ना, दाग चेहरे पर था और मैं उम्र भर आईना साफ करता रहा, ये तुम्हारे ऊपर सटीक बैठता है। यार हम बात तो वही फिर वही आ गई ना, जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो मेरा जवाब आपका जवाब एक हो वो गया। कहने का ठीक है। मतलब है हम लोग क्यों देखते हैं, हाँ। कौन साइट्स अवेलेबल है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम देखते हैं, हम क्यों देखते हैं, हम अच्छी चीजें क्यों नहीं ये देखते? सवाल है। मकसद ये तो ये है बात ना कि पता है ना कि ये कौम को दिन ब दिन कैसे कमजोर करना है। हम पागल हैं आप पागल, हमें पागल बना रहे हैं ना। तो हम क्यों बन रहे हैं? वो भाई आप देखो आप देखो क्यों बन रहे हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, आपको ये नहीं कहना चाहिए क्यों बन रहे हैं। आपको क्या ये नफी कहना नफी चाहिए। नामीदी गुनाह है। अच्छा क्या कहना आपको चाहिए? ये कहना चाहिए हाँ। कि ये गलत है, इससे बचो। मैंने यही उन्हें कहा है, मैंने मैं यही कहता हूँ, कहा आप है। कहते हैं जी वो कारोबार में आगे चला गया होगा। अच्छा। आप इस अपने लोग- मुल्क की करें कि मैंने हमें कैसे कारोबार में साहब आगे यही जाना बताया है, कि हमें उन्होंने कैसे शोर में आगे जाना है, पाकिस्तानी जो हमें है दफ्तर फोन में देखने कैसे में काम सबसे करना आगे चाहिए। है। अपने मुल्क की तारीफ करें और उनको तकीद करें कि आप भाई ऐसे करें। अगर करो अच्छा ये क्या कह रहे हैं? दोबारा बात करिएगा, ये दोबारा बात करें। इन्होंने ये बात ठीक मैं ही ये है। कह रहा हूँ यार अपने मुल्क अपने मुल्क की तारीफ करो चाहे चाहे झूठी को। क्यों बात सुन लेना भाई, भाई बात तो सुन लेना। इन्होंने बात ही खत्म बात कर- ये है कि ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, हाँ। 10 सुनेंगे ठीक है। कहेंगे कि यार तारीफ हो रही है, हमें भी इसमें कोई ना कोई नहीं हासिल होना इसमें ना चाहिए। बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े एजुकेटेड लोग हैं। ले चले आए, चले ऐसा करते हैं। मैं अभी कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया हाँ। इस महफिल में हाँ। एक मुकालमा बोला ना कि यार मुल्क की तारीफ होनी चाहिए। बात यहाँ पे खत्म मैं हो कहता जाती हूँ चले पाकिस्तान की तारीफ करते हैं जी। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का दूसरा बड़ा बल्कि पहला बड़ा इकोनॉमी के हवाले से कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है। पाकिस्तान से यार, इसराइल ये तो डर बात गया ही नहीं ना। नहीं ये मैं तारीफ ये तो करता बात हूँ, है। मैं तारीफ ये तो करता बात हूँ ही नहीं ना। तो फिर क्या बात तारीफ तो करूं? बात ये है ना कि हम अपने मुल्क नहीं ये तारीफ की नहीं। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान से अमेरिका डरता है, बात ही नहीं। IMF पाकिस्तान से कर्जा लेता है। ये देखें ये भाई ये तो बात को ना नहीं मैं तारीफ करता हूं। आप झूठी तारीफ तारीफ की करें, बात तारीफ हुई है, और फिर झूठी तंज तारीफ करना- ऐसी होगी। तंज करना और चीज है, तारीफ और है। एक्चुअली चले आप आप तारीफ मैं करें। कहता हूँ आप देखिए तारीफ मेरी करें। एक बात सुने, जी। इंडिया का सलूक हमारे साथ क्या है, हम उसकी तारीफ क्यों करें? अच्छा दुश्मन की तारीफ कौन करता है? ठीक है। वो दुश्मन अक्लमंद हो, मकार ना हो, उसकी अच्छा। तारीफ करो। ठीक है। ये मकार है। क्या ये क्या जुल्म कर रहा है तुम्हारे साथ कश्मीर में, क्या जुल्म कर रहा है इंडिया में। कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर आपके बाप का है, कश्मीर के लोग आपके अब्बू के गुलाम हैं कि कश्मीर आपके दादा का है? जो हमारे कश्मीर में तुम्हारे बाप ने लिखवा के ले गया वो कागज पर, हमारे कश्मीर में उम्र में बड़े हैं। ऐसा पता है क्यों कहा मैंने? आपको गुस्सा आए, और गुस्सा आए तो पूछे अपनी फौज से कि यार एक इंडियन यूट्यूबर है, वो मुझे ऐसे बात करता, बदतमीजी से बात कर रहा था, मैं उसका क्या जवाब दूं? कश्मीर तो हमारा है, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं कि कश्मीर हमारा कैसे है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर पर अगर मैं दावा कर दूं, मैं कहूं कि वो मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर, तो आपके पास कागज है दिखाने का? चल झूठे, ये कागज है मेरे पास, ये घर मेरा है। वैसे ही हम कहते हैं चल झूठे,
कश्मीर का कागज हमारे पास है। तो आपके कहने से या मेरे कहने से, आपके कहने से ना कश्मीर आपका हो जाएगा, ना मेरे कहने से आपका घर मेरा हो जाएगा। उसकी मिल्कियत की कागज दिखानी पड़ेगी कि वो मिल्कियत मेरी है। तो जरा जबान संभाल के बात करें, समझे? वरना हम भी यहां कोई आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए नहीं बैठे हैं। जैसे बात करेंगे वैसे ही सुनेंगे। हम मक्कार हैं। बीपी की दवाई खा रहे होगे ना चचा, देख लेना मेड इन इंडिया दवाई होगी। तो मक्कार देश की दवाई क्यों खा रहे हो? जाके जितनी दवाइयां खाते होगे ना, पता कर लो, आधे से ज्यादा मेड इन इंडिया दवाइयां होंगी। मक्कार देश है। अगर मक्कार देश नहीं होता ना, तब तक तुम्हारा वजूद नहीं होता, समझे? कश्मीर पे आते हैं, मुझे बताइए, हम तो चले हो गए, आप मुझे कह सकते हैं, अमीर अली टिल्लू भाई को कह सकते हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये सऊदीया, इसका मतलब सब का सब बुरा है जो सऊदीया जाके, इस्लामिक कंट्रीज जाके इंडिया के कश्मीर में सऊदीया को क्या कहना है? नहीं तो एक साइड पे मुसलमान है, अपने मुल्क का बात करो, हम अपने मुल्क की बात दुबई भी गलत है, सऊदीया की दुबई भी गलत है, अयाश है, कुवैत भी गलत है, लोग हैं, आपको भी याशी की तरफ ईरान भी गलत है, अफगानिस्तान भी गलत है, अफगानिस्तान ये गलत कल्ले है, पाकिस्तान ही सही रह गया है, पाकिस्तान ही गलत है। जो किया, बाकी क्या हाल मुसलमान- किया अमेरिका जो का मुसलमान और मुल्क हैं, उसका क्या सारे हाल इंडिया किया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक को मारने के लिए पाकिस्तान, असल में उनके गले में जो हड्डी है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया के और किसके? यानी इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से डर रहा है। भाई देखें, दिन ब दिन आप कह रहे थे कि 5 बड़े मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ग्रुप बना है, ठीक है, ब्रिक्स की आप बात कर रहे हैं। उसमें हमें उन्होंने क्या बुलाया ही दिया, नहीं। क्या? तो फिर हम उसको क्या तारीफ करें? तो भाई ये इसमें तो तो बात है। हमें अपने आप को इस यार, काबिल क्यों नहीं करा दिया? करना है ना। अच्छा, जब हमारे पास क्यों वाली नहीं, इधर मैं लॉजिकल बात हमें काबिल नहीं हमें है। क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंडिया और चाइना दुश्मन है। पोटेंशियल ही नहीं है, हमारे पास कोई ओ भाई, एजुकेशन ही नहीं बस यही- है, हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअली मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान को उभरता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि यार तालीम हासिल करो, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करो और काबिल बनो। अच्छा, वो कि अपना मैं दिमाग बंद कर लूं और अपने दिमाग में एक ही चीज डाल लूं कि जी इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन। ठीक है। अच्छा, ये बच्चों से ही पूछ लेते हैं, बच्चों ये में बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि भाई इंडिया हमसे आगे जा चुका है या पीछे यार है? ये एक मिनट, नहीं एक मिनट, सवाल भी पूछेंगे, वो बोलेगा यस सर, हाँ। ये क्या हमसे बात तो कर फिर रहे हैं? हम यही अगली सवाल करते हैं कि हम क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों नहीं जा रहे? हाँ, हमें भी जब जाना तक चाहिए। ये सोच न बदलेगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं 100% कंफर्म कह रहा हूँ। देखिए, बात सुने ये बात करना गलत है कि हमें भी आगे जाना चाहिए। मीर साहब कह रहे हैं ये सोच नहीं बदलेगी, और सोच बदले तंजना। मैं मीर साहब ये कह रहा हूँ कि खिलाफ बातें ना करें, समझाएं कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे यही करो, तो करते ये हैं। इंडिया आपसे आगे जा रहा है, इसको आपने आगे कैसे जाना है? तो यही बात तो करते मैं हैं। बताता हूँ सर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एजुकेशन जो है ना वो बहुत पीछे है। पिछले 3 माह में आप सब्र कर ले, पिछले 3 माह में पंजाब के अंदर 46 कॉमर्स कॉलेज जो है ना वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। इसके ऊपर अवाम को बोलना चाहिए और अवाम इस पे नहीं बोलती। क्या क्या बंद की है बताओ? कहाँ कॉमर्स कॉलेज ऐसे कॉलेजेस, बहुत सी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, वीक हो चुकी है। मुझे ये बताएं, अगर मैं ये कहता हूँ या कोई भी इंसान ये कहता है कि यार वो हमसाया कंट्री जो 1947 में एक इकट्ठे सफर स्टार्ट किया था, आज वो आगे चला गया है, तो हमें भी आगे जाना चाहिए। हमें उनसे मैं तो ये देखें, आप कहते हैं ना इंडिया की तारीफ, मैं ओपनली कहता हूँ कैमरे में, एक मिनट मेरी बात, मुझे मौका, मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से आगे निकलना है, इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन एजुकेशन में भाई बात ये है कि आपने 47 की बात की। अच्छा 47 से लेके 47 से लेके 18 तक अच्छा कौन आगे था? तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो एक दो 4 साल ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की करेंसी उनकी करेंसी से बेहतर रही है। 80 तक हमारी करेंसी आगे रही है। अच्छा तो अब एक ऑडियंस मिनट, बता रही अच्छा, इस वक्त जापान ज्यादा डेवलप है या इंडिया? क्या करेंसी लगा रखा, पता होता नहीं है आप लोगों को कुछ। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हो। जाकर पता करिए कि इस समय जापान ज्यादा डेवलप है, जापान ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है या भारत? जापान है 2025 में वो खैर आ जाएंगे, 5वें नंबर पर आ जाएंगे, हम चौथे पे चले जाएंगे, वो अलग बात है।
उनकी करेंसी तो बड़ी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उनकी करेंसी की वैल्यू तो हमसे कम है। पता है कि नहीं आपको? जापान की करेंसी की वैल्यू हमसे कम है। करेंसी के वैल्यू ऊपर नीचे ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीडीपी में नहीं, आपकी जीडीपी कितने की है, आपकी पर कैपिटा इनकम कितने की है, इसके तो बारे में आप लोग ने पढ़ा ही नहीं होगा। अरे चचा, ओ तो मिर्जापुर का डायलॉग याद आ रहा है, छोड़ो। ओ चचा, अक्ल लगाओ, चूरन मत खाओ। अक्ल नहीं है तुम लोगों में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हो तुम लोग, इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड नहीं हो, इलिटरेट हो, अनपढ़ हो। क्योंकि शिक्षा तो कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वो समझ कहां से डेवलप करोगे, जो समझ होनी चाहिए, वो इलिटरेट होती है। एक मिनट, बता वो रही है। देखें, वो भी मेरे साथ है भाई भाई। वो मैं भाई, एक मिनट जरा आइएगा। पहले कह रहा हूं, आगे निकल गया बच्चों के तो यार आप भी कोशिश करो, आप भी आगे निकलो। हम भी यही रोना एजुकेशन दोगे तो आगे जाओगे ना। अच्छा, हम क्यों ये बात पाने कि हम नाउमीदी में जा रहे हैं? नाउमीदी गुनाह है। बस मैं ये चले आप सीधी सी मुझे बात, बताएं, पाकिस्तान में बेहतरी मैंने कैसे आपके आएगी? बेहतरी कैसे आएगी? चले इसी की बात करते हैं। आगे जाएंगे, जैसे करेंगे इंडिया से आगे जाएंगे। ये ना कहो वो आपसे आगे निकल गया है, आप पीछे रह गए हो, आप गधे हो, ये नहीं नहीं, ये कहते। तो कभी नहीं कहा मैंने, तो कभी नहीं नहीं नहीं, गधा तो गधे से मुझे याद आया, पाकिस्तान ने इस साल सबसे बड़ी ट्रेड की है चाइना के साथ। गधों की। भला क्या गधे भेजे हैं चाइना में? ठीक है। बाकी गधे अच्छी बात है यार बड़ी बात है, बाकी दुनिया टेक्नोलॉजी बेचती है, बाकी दुनिया टेक्नोलॉजी बेचती है, हम लोग गधे बेच रहे हैं यार, बड़ी ये बात अच्छी है। बात है गधे से। क्योंकि पाकिस्तान गधे पैदा करने में नंबर 1 है, क्योंकि पाकिस्तान के गधे अव्वल दर्जे के गधे हैं, और पाकिस्तान में गधों की नस्ल बड़ी अच्छी है, और पाकिस्तान में गधों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अल्लाह की नेमत है। गधे सेल बच की है। गए गधे कहीं चले गए। अच्छा, अच्छी बात है, गधे सेल की है। कोई टेक्नोलॉजी सेल करो, देखो, कोई गाड़ियां बनाओ, हम कोई बाइक्स बाहर बनाओ। मुल्क में जो चीज बनाते हैं अच्छा। बेचते हैं, भेजते हैं। उसके पैसे आते हैं आते हमारे हैं। मुल्क का ठीक पैसा। है, ऐसे ही है। अगर उन्होंने गधों की जरूरत है, हमें हाँ। नहीं जरूरत ठीक है, है, हमें हमें देने दे के दिए, कोई मसला नहीं। वो कह रहे हैं डिल्लो भाई की गाड़ियां बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ। अरे साहब, उसमें दिमाग लगता है। गधे पैदा करने में और आबादी और जो इंसानों के बच्चे पैदा करने में, उसमें दिमाग नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना आप? न गधे पैदा करने में कुछ सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ना आपकी आबादी बढ़ाने में कोई दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, बस हो जाता है। वो काम नहीं करेंगे हम जिसमें दिमाग लगाना पड़े, जिसमें सोचना पड़े कि ओ ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे, इसको भेजेंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। ये सारे काम नहीं करने भाई साहब, ये पाकिस्तानी ये सारे काम नहीं करते, क्योंकि उसमें दिमाग लगता है। और कजन मैरिज कर करके वो दिमाग जो है वो क्या कहते हैं, कुंद पड़ गया है, तो दिमाग काम नहीं करता, वो सोच ही नहीं सकता। इसका सिंपल एग्जांपल अक्सर मैं दिया करता हूं कि आज जिस लेवल पे, जैसे मेरा ये लैपटॉप है सामने पड़ा है, इसमें राइजन 9 है, राइजन 9 प्रोसेसर है। इसकी कैलकुलेट करने की, इसमें काम करने की क्षमता जो है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें RTX 4050 का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा है, इसमें 16 या 32 GB रैम भी है, 2 TB के हार्ड ड्राइव भी, वो NVMe भी है। लेकिन आप अटके हुए हो आज से 20 साल पहले वाले कोर 2 Duo प्रोसेसर पर। अब जो काम मैं वीडियो एडिटिंग जैसे इस सिस्टम पे मैं करता हूं, वो काम अगर मैं कोर 2 Duo वाले आपके 15 साल 20 साल पुराने प्रोसेसर पे करूंगा, तो प्रोसेसर हैंग हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता इसको कैसे डील करना है। वो प्रोसेसर हुआ आप लोग, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आती बात कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस लिहाज से बात हो रही है, बात बहुत आगे जा चुकी है और आप लोगों को उस टॉपिक की समझ ही नहीं है, तो कैसे आप बात करोगे उस पर? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? 20 साल पुराने प्रोसेसर पर आज की वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चलेगा? नहीं चलेगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या चीज है जो मेरे ऊपर पल्ले पड़ गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे ही आप लोग की हालत ऐसी है, पाकिस्तानी जो भी हैं वो सब कोर 2 Duo प्रोसेसर वाले हैं। आज जमाना राइजन 9 और i9 का आ गया है, आप कोर 2 Duo हो। आपको जो टास्क दिए जाते हैं वो टास्क आपकी समझ से बाहर हैं, तो आप दाएं बाएं करने लगते हो। जज्बा बहुत है हमारे अंदर, जज्बा ईमानी है हमारे अंदर, कलमा पढ़ा है हमने,
उससे प्रोसेसर तेज नहीं होगा, उससे प्रोसेसर और धीरे हो जाएगा। उसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, एक्टिव होना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानियों को समझाना मुश्किल है, ये लोग नहीं समझ सकते। इनका एक ही इलाज है, समूल नाश करो, समूल नाश कर दो इनका, वरना ये वो वायरस हैं जो फैलते रहेंगे ऐसे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन। जबरदस्त वीडियो थी जी, मजा आया। और बड़े अरसे बाद एक ऐसी वीडियो मिली कि जिसमें कन्वर्सेशन चल रही थी, बीच में हम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे की तरफ इशारे भी कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि जब ये बैठता है तो उसके साथ एक और दोस्त बैठता है, एक और दोस्त भी होता है, हम 4-5 दोस्त होते हैं। लेकिन यह है कि मैं बीच में मिसिंग था और मैं अब नहीं जाता। लेकिन यह है कि ये 3-4 बैठे होते हैं और 3-4 की बहस शुरू हो जाती है। वो जो बंदा राइट पे चल रहा था ना, वो कह रहा था इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया उस पोजीशन पे पहुंच गया है, वो ये था। और वो जो दूसरे दो थे वो अपोजिट, वो थे जो बहस कर रहे थे और उनको पता नहीं, समझाने की कोशिश लाख करो लेकिन वो वहीं पे हैं। तो एक साइड पे चाचा जी बैठे हुए थे बड़ाऊ, वो मैं ही था समझो, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि बहस शुरू हो गई, अब ये लंबी चलेगी तो मैं ऐसे कर देता हूँ, बस ठीक है। तो मैं था, सेम गैदरिंग लग रही थी हमारी ही, सेम सोच कि हमें कुछ लोगों को समझाना हो, बहुत सारी वीडियो में बोल चुके हैं, दोस्तों को समझाना हो जो बहुत क्लोज है कि यार इंडिया इस तरह की जा रहा है, इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो, इंडिया की वीडियोस करते हो, पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगते हैं और क्या क्या बातें होती है। यार जो रियलिटी है वो तो बतानी पड़ेगी। अब वो एक किसी की मिसाल तो देनी है ना। अमेरिका की मिसाल दें तो वो कहते हैं जी, ओ जी उनके पिट्ठू बने, उनके ये उनके वो उस तरफ ले जाते हैं। इंडिया की मिसाल दें तो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद शुरू कर देते हैं। तो अपने मुल्क की तारीफ करो। यही चाचा जो जो कम पढ़ा लिखा था बार बार कह रहा था मुझे नॉलेज नहीं है, समझ नहीं, तो भाई नॉलेज नहीं है तो गेन करो ना। वो बता रहा है ना, उसको सुनो, उसके बाद उसको सर्च कर लो, किसी अच्छे बंदे से पूछ तो लो। लेकिन मेजोरिटी जो है लोगों की वो सोच ही ऐसी है। वो जो साइड पे ब्लू कलर में कुर्ते में थे, और वो जनाब चाचा जी बड़ाऊ जो है वो भी उसी की साइड ले रहे थे कि हमारे मुल्क की तारीफ करो, तो करते जाओ जी ये और वो, तो लेकिन इंडिया की तारीफ नहीं करनी। और भाई मिसाल तो देनी पड़ेगी, आप उनसे अलग हुए हैं 1947 में। वो देख ले कि समझे दो भाई अलग हो गए हैं, और उसके बाद वो एक जो बड़ा भाई है वो किधर जा रहा है और छोटा भाई क्या कर रहा है, मतलब वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। लेकिन ऑन द बैक हैंड, ठीक है, बिहाइंड स्टोरी देखें तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बैक डोर ओपन किया हुआ, ये भी हमें कल पता चला कि पिछले 5 महीने से वो आपको ट्रेड जो है वो चालू उन्होंने की हुई है, वो भी बैक डोर से। वो फिर भी आपकी हेल्प आउट कर रहा है। और बात इनकी ठीक है, फिर गुस्सा तो आएगा जब हिंदू मुस्लिम को लेकर इस तरह का विवाद होगा और इन चीज़ों के ऊपर, तो भाई फिर जो हेल्प आउट कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आएगा, वो बात करेगा। इन्होंने कर दी भाई के चाचा जी आप जो मेडिसिन यूज कर रहे होंगे ना बीपी के लिए, तो वहीं से आ रही है, वो हमारे यहाँ से आ रही हैं, तो चेक कर लें एक बार। मैं मेडिसिन खा रहा हूँ जो, हो सकता है वो भी इंडिया से आ रही हैं, कन्फर्म बात है। मैं अब 100% कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है वो इंडिया से आ रही हैं, ठीक है। तो भाई मैं उनकी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और मैं तो कहूँगा भाई कि उन्होंने अच्छा काम किया। अमेरिका आपको डॉलर देता है, सारा कुछ करता है, इमदाद करता है आपकी, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ओह अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका तो कोई बुरा नहीं, हालांकि वो भी नॉन मुस्लिम ही है ना। लेकिन यहाँ पे कीड़ा इस चीज़ को लेकर है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद। और ये जो चाचा जी जो बहुत बोल रहा था ना, कम पढ़ा लिखा था, ये मौलवी हज़रात के हत्थे चढ़ा हुआ है। तो बस फिर वही चूरन और वही चीज़ें इसने बोलनी है। इसका भी कसूर नहीं है, वो लोग सर की बात है, इन्होंने अपनी वीडियो में की थी कि यार हटा दो इस जनरेशन को उस जनरेशन से थोड़ा बहुत, इन चीज़ों को लेकर, बाकी नहीं, इन चीज़ों को लेकर। तो मेरे ख्याल में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाली नस्लों के ऊपर। वो बच्चों से उन्होंने बात करने ही नहीं दी इस बहस के दौरान। बच्चों से करते तो उन्होंने कह रहा था वाकई नहीं आता, क्यों भाई, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वो जानते हैं। हम अपनी वीडियो में मैं कहता हूँ कि बोलता हूँ स्टार्टिंग में सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, ठीक है। तो क्या है, क्या इम्पैक्ट है? हम में तो वो भी बैठता था जो कहता था मैंने नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, मैं तो बोल तो अपना चैनल बनाया, वो अपने चैनल पे बोलता है, क्यों भाई? फिर वक़्त के साथ समझ आती है, पता चलता है भाई उसने अब उस चीज़ को उस वे से यूज़ करना शुरू कर दिया, उसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
वो कहता है जी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं। अब लोगों को समझाता होगा कि नहीं नहीं इसमें तो कोई बुरी चीज नहीं, वही हम समझाते थे कुछ अर्सा पहले से। लेकिन ये है कि समझ आती है चीजें, लेट आती है। ये जो चाचा बड़ाऊ बैठे हुए हैं ये मुश्किल है, क्योंकि दोस्त यार जब होते हैं तो उनमें वो फ्रेंडशिप में एक आज़ादी होती है एक दूसरे को लेकर, तो वो उस आज़ादी का जो है एक कर ले के यूज करते हैं। तो वो उनमें फ्रैंकनेस है और वो एक दूसरे की नहीं मानेंगे। उनसे कोई सीनियर होगा जिसकी वो बात मानते हो और इज्जत करते हो प्रॉपर वे में, फिर वो बात करे कि हाँ इंडिया में इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो बंदा जो है उस लाइन पे आ जाए। वरना ये बहस बढ़ती जाएगी और वो इस तरह एक दूसरे की गाली गलौज और एक दूसरे के हत्थे पड़ जाएंगे। और मुझे लगा कि टाइटल सुन के जैसे एक दूसरे दूसरे को मारा है उन्होंने, बीच में ज़ुहैब भाई को भी रगड़ दिया है। लेकिन ज़ुहैब भाई के सुनने नहीं चाह रहे थे, वो बात उधर कर रहे थे, वो पीछे से अपनी वार्तालाप शुरू कर रहा था और वो बातें करते जा रहा था। और मैं यकीन मानो हमेशा सुनते ही आया हूँ कि जो है ना बेवकूफ़ बंदे के पास साथ ना बहस नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वो सुनता नहीं है, वो ऊँची आवाज़ में बोलना शुरू कर देगा और सारा कुछ करेगा। सेम वही कर रहा था और सेम उसका वैसी एटीट्यूड था। पाकिस्तान की तारीफ करो चाहे झूठ बोलो। किस तरह करें? यहाँ पे बैठे हुए किस मतलब किस बिल्कुल मुझे कहता है मानते हैं कि झूठी है, लेकिन तारीफ करो या, झूठी पास बेशक यार है। इमरान खान किस मतलब उस तरह किया कि यार चलो उन्होंने कुछ अच्छा किया, जो अच्छा हुआ, मुल्क को संभालने की कोशिश इक़्तिदार में आया, अवाम ने सेलेक्ट किया। लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद की तो मैंने कहा भाई गलत किया, सबसे गलत फैसला किया। जो क्रिटिसाइज़ बनता था वो किया वहाँ पे। तो भाई अगर इंडिया में भी बनेगा क्रिटिसाइज़ कहीं करना होगा कुछ ऐसी चीज़ों पे तो वहाँ पे भी करते हैं, वीडियोज़ देख लें। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो नहीं जानते तो बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। हमने जहाँ पे क्रिटिसाइज़ बनता था वहाँ पे किया है और जहाँ पे सपोर्ट बनती थी भाई फुली सपोर्ट की है। लेकिन ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखा है। जी, जैसे कि बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लें तो हाँ, उसकी वीडियो देख लें, हमने तो कभी भी नहीं माना। हालाँकि इंडिया की अवाम जो है वो आप लोग करती जो हैं वो करती सारे मानते हैं उनको। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानते हैं, लेकिन हमने जो है वो उस हिसाब से नहीं माना कभी भी। तो जो चीज़ हमें ठीक लगती है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो इंडिया में, हमने तो वही बोलनी है। बिल्कुल। बिल्कुल। और सोहेब चौधरी जो चीज़ बताना चाह रहे हैं ना, असल में पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो अपनी कट्टरपंथी की वजह से वो नेगेटिव सोच इस तरह से भरी पड़ी है दिमागों में कि वो उस अच्छाई को पिक करने के लिए तैयार नहीं है। यार वो बंदा बता रहा है जो पॉइंट, वो समझने की कोशिश करो। हुँ, वो बता ये रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है, इंडिया ने ये तरक्की कर लिया है, इंडिया ने वो तरक्की कर लिया है। वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि हमें ऐसी चीजों को कॉपी करना चाहिए। ये अच्छे पॉइंट्स हैं, ये अच्छी चीजें हैं, अच्छी पॉलिसीज हैं, उनको अपना के अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर आना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? सारी दुनिया ही यही काम करती है। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जब देखते हैं सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो दूसरे कंट्रियों को देखा जाता है कि भाई उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमसे बेहतर बेहतर होते चले जा रहे हैं, और हमारे अंदर क्या खामियां हैं कि हम दिन ब दिन पीछे होते चले जा रहे हैं। तो वो अपनी उन खामियों को दूर करते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको कॉपी करते हैं, अपनाती हैं। तो इसी तरह से दुनिया का निजाम चलता है, इसी तरह से जो कंट्री हैं वो डेवलप करती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कि हम किसी भी दूसरे कंट्री की तरफ देखें ही ना, कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, वो क्या पॉलिसीज है उनकी, क्या कर रहे हैं। बस हम खुद से हमारे ज़हनों में वो तस्वुराती कुछ जिन्न हो हमारे पास, जो हमें पॉलिसीज़ बताता रहे जी कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। बस दुनिया के साथ टच भी ना रहे और सिर्फ़ स्पेशली हमारी बनाई गई पॉलिसीज़ ही हों, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हर कोई एक-दूसरे को देखकर ही कर रहा है अच्छाई। तो इस तरह से जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, उनकी मिसाल देना अपने कंट्रियों में कोई गलत नहीं है, ये समझने की बात है। हम लोगों ने क्या है, रियलिटी जो है ना, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना और अपनी जो नेगेटिविटी है, उसको बस अपने सामने रख के, वो कहते हैं ना कि कभी भी जाहिल के साथ बहस ना करो, क्योंकि आपको वो गलत साबित करने के लिए फिर वो अपनी कट्टरपंथी पे उतर आएगा, वो झगड़े पे उतर आएगा। तो यही होता है, जाहिल बंदे के पास जब दलाइल खत्म हो जाती हैं तो फिर वो बदतमीजी के वो जुमरे में आ जाता है। तमीज की जो लिमिट होती है उसको वो क्रॉस कर जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम में यही ज्यादातर नजर आता है। कभी कहते हैं अमेरिका की साजिश हो रही है, कभी कहते हैं इंडिया की साजिश हो रही है। इंडिया और अमेरिका ने आपका हाथ पकड़ के आपको रोका हुआ है कि एजुकेशन का सिस्टम बेहतर ना करो, ना पढ़ने जाओ, ना अपने बच्चों को फैसिलिटीज दो, या अपनी जितनी भी अवाम है, आम बेरोजगार अवाम है, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज ना बनाओ, अपनी अवाम को सहूलियात ना दो। इंडिया ने, अमेरिका ने कहा है कि मुल्क में लोड शेडिंग करके हजारों लाखों फैक्ट्रियों को तबाह बर्बाद कर दो। हाँ भाई, ये हाँ। उनकी साजिश है। बस यार समय से बाला तार है इनकी चीजें।
और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहूदियों ने अगर मोबाइल बनाया है तो उन्होंने कौन सा आपको फ्री दिए हैं? हाँ, एक बात है, आपने पैसे दे के खरीदा है ना, तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी से खरीदा है, ना कि जो है वो यहूदी आपकी जेब में जो है वो ज़बरदस्ती डाल के गए हैं जी। तो मोबाइल का कह रहा था कि मोबाइल जो है वो आपकी कौन-सा जेब में डाल के गए थे, किसी को फ्री मिला है तो बताएँ पाकिस्तानियों को। तो आपने खुद खरीदा है और खुद जो है वो उसमें जो है वो जो भी चीज़ें देखते हैं, गंद जो भी देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है ना, वो तो ज़बरदस्ती नहीं है आप पे ओपन करके देते कि ये देख लो, ये देख लो, ये वाला देखो। आप खुद आपका दिल करता है तो आप ओपन करके देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का जो है वो मलबा अपनी गंदी हरकतों का मलबा, अपनी गंदी सोच का मलबा जो है वो किसी और पे डालना जी यहूदियों की साज़िश है जी। ये ईसाइयों की साज़िश है जी, हमें बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मनों की साज़िश है जी। हमें जो है वो इस चीज़ पे लगा दिया है जी, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। लेकिन खुद जो है वो हमारी सोच ही गंदी है तो हम लगे हुए हैं। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है, अपने आप को नहीं सीधा करना, अपने आप को सही नहीं करना, फिर कहना है जी दूसरों की साज़िश है। दूसरों ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हर कोई मुल्क। तो आप जो है वो ऐसे काम करें कि आपको कोई नीचा दिखा ही ना पाए। आप जो है वो तरक्की करें, आप पढ़ाई करें, टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ, तब आपकी भी इज़्ज़त होगी और आप खुद मनवा सकेंगे फिर सबसे बातें। तो बात ये नहीं देखनी कि अपना दूसरों पे डाल देना है, अपनी गलती कभी भी नहीं माननी और खुद जो है वो दूसरों पे जितना मलबा है, जितना गंद है अपना सारा उठा के दूसरों पे फेंक देना है। और ये मैं तकरीबन हर किसी से यही सुनता हूँ, ओ यार ये ना अंग्रेज़ बड़े भैड़े ने, इन्होंने साजिशां कर कर के ना पाकिस्तान नूं खराब कर छोड़िया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ जेकर मेरे मुँह सुनन लगे। और पाकिस्तानी जो हैं वो खुद गंदी सोच है उनकी और इतने वो जाहिल हैं और दूसरा इतने सुस्त हैं कि वो उनको लगता है कि मनोसलवा बस उतरता रहे हम पे और हम बैठ के नीचे खाते रहें बस। करना-कराना कुछ नहीं होता। बस फ़ज़ूल में और तारीफ़ें झूठी करते हैं, हम भी पाकिस्तान की अक्सर कर देते होते हैं। तो वो भाई साहब भी कह रहे थे ना तारीफ़ करो, बेशक झूठी कर लो, तारीफ़ लो लाज़मी करो पाकिस्तान की। तो ये नहीं होता, पाकिस्तान की अगर तारीफ़ झूठी करेंगे तो वही चीज़ कि झूठ ही बच्चों को फिर पहुँचना है। तो वो झूठ के सहारे ऊपर जो है वो जवान होंगे और उसी झूठ को सहारा बना के आगे फिर वो दूसरों को झूठ बोलेंगे। तो बेहतर नहीं है कि काम ही ऐसे कर लें हम कि कोई बेहतर करें इस मुल्क को। हम भी चाहते हैं मुल्क जो है वो हमारा ऊपर जाए, तरक्की करे। हम खुद तारीफ़ करते हुए जो कहते हैं ना कि सीना चौड़ा करके तारीफ़ करें, तो वैसा कुछ करे पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान अब नहीं करता, हम चाहते हैं कि हम कंपैरिज़न ही इसीलिए करते हैं कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में तरक्की करे। अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ। तब जाके जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वैसे तो नहीं करेगा। और बाकी रही बात तारीफ़ की, पाकिस्तान दुनिया का जो है वो सबसे अमीर-तरीन मुल्क है। हुँ। जी, आईएमएफ पाकिस्तान से कर्जा लेती है। बिल्कुल। सारा कुछ। पीआईए सब जो है वो एयरलाइन्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। बिल्कुल जी, अमेरिका को क्रॉस करके, अमेरिका को बीट करके पाकिस्तान अभी दुनिया का सुपर पावर मुल्क जो है वो बन चुका है। पीआईए ने पाकिस्तानी सुना है अवाम कि सबसे पढ़ी लिखी अवाम है, हाँ, पीआईए ने सुना है कि सारी एयरलाइन्स को खरीदने की कोशिश कर रही है अब। लेकिन कोई दे नहीं। खैर ये मजाक था, ख्वाब था, हकीकत से आ जाए। और नहीं, तारीफ थी। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इससे पहले इंडिया ने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के लिए कि आए हमारे साथ ट्रेड करे। वाला जी ये एक मजाक था और मजाक तक ही रखें। और बाकी बहुत तारीफ हो गई है। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।